सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके बच्चे के साथ की समस्याओं को आप सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। क्या कारण है कि आजकल बच्चों के आगे माता पिता आसक्त हो जाते हैं, डरते हैं बच्चों से, और ऐसे कई सारे कारण हैं। पता है क्यों? इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि तुम माता पिता बने रहे, दोस्त नहीं बन पाए। तुम माता पिता बनकर, ध्यान रखना, दूरियां बनाए रखोगे, और बच्चा अगर 12-13 साल का हो चुका है और अब अगर आपने दोस्त नहीं बनाया इसको, तो वो बाहर के दोस्त बनाएगा, और अगर वो बाहर के दोस्त बनाएगा तो बाहर की बातों को मानेगा, तुम्हारी बातों को नहीं मानेगा। अब अगर उसको बाहर के दोस्त मिल गए तो वो अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, और ऐसी स्थिति में वो बच्चा बाहरी हो जाएगा और आपकी बात नहीं मानेगा। तब आप कहोगे हमारी सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? कभी इस पे काम करने का प्रयास किया? क्यों नहीं सुनता? क्योंकि तुम मम्मी पापा डैडी और व्हाटएवर जो भी कुछ है वो बने रहे। तुम्हें इससे बाहर आना होगा। 5 साल तक के बच्चे को लाड़ दो, उसके बाद के बच्चे को सख्ती दो, और 14 वर्ष हो जाए बच्चा तो उसको दोस्त बना लो। अगर आप ये प्रक्रिया में हैं तो ये ध्यान रखना, आपका बच्चा कभी जिंदगी में आपके हाथ से नहीं जाएगा। अगर लड़का है तो वो शिकायत करेगा, उस लड़की ने मुझसे ऐसे बोला, और लड़की है तो शिकायत करेगी, उस लड़के ने मुझसे ऐसा बोला, और आपको एक एक बात पता पड़ेगी। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि टीनेज जैसे जैसे होती है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों पर ध्यान रखने का समय है आज की तारीख में। अब वो ज़माना गया जब बड़े, जिसको आप जवान बोलते थे, आज की तारीख में तो 12 साल से लेकर बच्चे के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है भैया, और कम से कम 20 साल तक, कम से कम, और कम से कम ले लो 18-19 साल तक चाहिए। आप अगर आपने उनको दोस्त नहीं बनाया, आपके हाथ से गाड़ी निकल जाएगी। और जब आप दोस्त बनाओगे ना तो वो अपनी बात आपसे कहेंगे। आज वो अपनी बात दोस्तों से कहते हैं। कौन से दोस्त? जो बाहरी हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे ही लोगों में कुछ बहरूपी होते हैं जो मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपना बना लेते हैं, और उसके बाद उनके साथ गलत होता है। मैं बहुत कड़वी बात कर रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके बच्चे आपसे सारी बातें कहने में हेजिटेट हैं, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट माता पिता नहीं है। यस, व्हाट आई एम टेलिंग यू। अगर आपके बच्चे आपसे हर बात नहीं कर रहे हैं जो उनके साथ घट रही है, स्कूल में, घर में, बाहर में, दोस्तों में, इसमें उसमें, तो आप बहुत इंटेलिजेंट माता पिता नहीं हैं। आपके पास वो इंटेलिजेंट ही नहीं है, इंटेलिजेंसी नहीं है कि बच्चे आपसे अपने दिल की बात पूरी पूरी कह पाए। दैट इज व्हाट बिफोर आई एम टेलिंग यू, आई वॉज टेलिंग यू कि कुछ लोगों के सर नीचे हो जाएंगे। ये आपके माता पिता होने के पीछे जो आपके पास जो व्हाट कैन से, जो आपके एक्सपर्टीज होनी चाहिए, वो आपके पास नहीं है। बच्चे अपनी जिंदगी को अपने माता पिता के साथ ही जीना चाहते हैं। ये आपको लगता है कि ये हमारी नहीं सुनता, दोस्तों में रहता। कभी अपने ऊपर आपने विचार किया कि आप अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को कितना समय दे रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं बता रहा हूं तुम क्या कर रहे हो। तुम ये कर रहे हो कि उन्हें सुबह उठाते हो, डांट कर, जल्दी उठो स्कूल जाना है। तुम उन्हें डांट कर या थोड़ा सख्त होकर स्कूल भेजते हो। तुम्हारे चेहरे पे वो स्माइल नहीं है। जब बच्चे आते हैं, जल्दी जल्दी कपड़े उतारो, चलो अपने अपने करो और खाना खाओ, तब भी तुम सख्त रहते हो। और उसके बाद तुम कहते हो चलो चलो आराम करो, तब भी तुम सख्त रहते हो। फिर तुम कहते हो चलो ट्यूशन जाना है, या ट्यूटर आ गया, तब भी तुम सख्त रहते हो। और फिर तुम कहते हो क्यों होमवर्क नहीं किया अभी तक, तब भी तुम सख्त रहते हो। चलो टाइम पे खाना खाओ, तब भी तुम सख्त रहते हो। और रात को तुम कहते हो जल्दी सो, दूध पियो, चलो सो जाओ, तब भी तुम सख्त रहते हो। अरे तुम कभी तो पोलाइट हो जाओ मेरे भाई बहनों। बड़े मीन टू से, ऐसा मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। जो इस बात को समझ पा रहे हैं, जहां गलती होगी वहां बात समझ में आ रही होगी। उन बच्चों के साथ कभी आपने प्यार से पेश करने की कोशिश तो करो ना। तुम्हारे मियां बीबी का झगड़ा और पिस रहे हैं वो, तुम गुस्सा हो, पिस रहे हैं। बच्चे क्यों भैया? बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? उन बच्चों को अगर आपका पैम्पर, आपका प्यार नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, बहुत कड़वी बात करने जा रहा हूं, आज के समाज का दर्शन दे रहा हूं आपको मैं। ये जितने लड़के लड़कियां बाहर आज टीन एज के अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये सब कुछ चल रहा है ना, पता है इसके पीछे रीजन क्या है?
माँ बाप की अपने बच्चों के प्रति संवेदनाओं का न कर पाना, पैम्पर का न कर पाना, प्रेम को सही से न दे पाना। तुम्हें आता ही नहीं है बच्चों को प्रेम देना। तुम तो बने रहो माता पिता और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दूर जाके अपनी जिंदगी जी रहे हैं, फिर तुम रोते फिरते हो, हाय ये क्या कर दिया। हाय इसलिए कर दिया क्योंकि जिस समय उनको तुम्हारी हाय और चाहिए थी तब तुम तो अपनी मर्जी में लगे हुए थे, तब तो तुम अपनी रंगरलियों में थे, तुम्हें यह मालूम ही नहीं था कि बच्चे भी हैं। तुमने इस बात पर कभी विचार ही नहीं किया वो छोटे मासूम बच्चे क्या चाहते हैं। एक टीन एज का बच्चा चाहता है कि मेरे माता पिता मुझसे बात करें, और वो कब चाहेगा, जब वो शुरू से बात करे। और बेटा उसके सर पे हाथ फेरो, उसको अपने पास बैठाओ और यार बता क्या हाल है, बात करो अपने बेटे से, बात करो अपनी बेटी से, और फ्रेंड क्या हाल है, बता तू कैसी है। उसको फ्रेंड बनाओ। जब वो दोस्त बन जाएगी आपकी तो उसको किसी दोस्त की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई। जब वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा तो उसे दोस्त की जरूरत क्या पड़ेगी। तुमने तो इतना अपने ऊपर बर्डन ला दिया है कि तुम कह रही हो हाय मैं मर गई सारे घर का काम करते करते, वो कह रहा है हाय मैं ऑफिस का काम करते करते मर गया। तो इतनी बार क्यों कह रहे हो मरना मरना, एक बार मर ही जाओ। अरे तुम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, 8 घंटे की नौकरी कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। और घर में तुम कितना काम कर रहे हो ये भी तुम घर वालों को मालूम है। तुम कोई अंबानी नहीं हो, लेकिन अंबानी कभी थकता नहीं है, टाटा कभी थकता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास काम ही काम है। उसके पास नौकर की मेंटेलिटी नहीं है, उसके पास मालिक की मेंटेलिटी है। और मालिक कभी नहीं थकता, नौकर थकता है। तुम अगर थक रहे हो तो तुम अपना मान के काम नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम थक रहे हो, मैं तुमसे कह रहा हूं। और तुम थक जाओगे तो तुम्हारे बच्चों को लालन पालन, आज बच्चों की स्थिति इतनी ड्राई हो गई है कि बच्चे प्रेम के लिए तरस रहे हैं। देखो प्रेम तो पशु को भी चाहिए, और बच्चे जो प्रेम के लिए तरस रहे हैं, जब उनको तुम प्रेम नहीं दोगे तो कोई बहरूपिया आके जब प्रेम की बात करेगा तो उनको वो सच्ची लगेगी और उनके साथ धोखा हो जाता है। फिर तुम कहते हो भाई ये क्या हो गया। आप अपने गरेबान में झांक कर ये बात कीजिए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? कितना टाइम देते हैं अपने बच्चों, जिन बच्चों के लिए आपका पूरा जीवन है, आप उन बच्चों को क्या पूरे जिंदगी में पूरे एक दिन के अंदर 1 घंटा भी देते हो ढंग से बैठ के? उनसे बातें करते हो, उनसे हंसी मजाक करते हो, उनके साथ खेलते हो? बताओ ना मुझे, करते हो नहीं करते हो? अरे तुम तो बहुत बड़े वाले पापा जी हो, तुम तो बहुत बड़ी वाली मम्मी जी हो, डटवा लो तुमसे तो बस। कितना डांटोगे? एक दिन तुम डट जाओगे और वो निकल लेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। दैट इज व्हाट समवेयर डाउन द लाइन वी डोंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग विद किड्स। हमें नहीं मालूम, और यही एक प्रॉब्लम है जिसके वजह से बच्चे कट रहे हैं। आप बच्चों को एकांत में छोड़ रहे हैं। आपको मालूम है टीनेज का बच्चा कभी भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपके बच्चे एकांत में हैं। नहीं मालूम आपको क्यों? क्योंकि आपको कमाने से फुर्सत नहीं है, किसी को किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है, किसी को 10-10 घंटे फोन पे लगे रहने से फुर्सत नहीं है। तुम इधर लगे हो, वो उधर लगा है, वो उधर लगा है, लगे रहो, चला लो इंडिया को। माता पिता, देखो ध्यान रखना, जीवन के, आपकी भाषा में कहूं, जीवन की सारी ऐश, जीवन की सारी ऐश बेटा और बेटी बनकर लिए जा सकते हैं, माता पिता बनकर आज तक किसी ने नहीं लिए। बहुत गहरी बात कह के जा रहा हूं आज मैं। जीवन के सारे ऐश बेटा बेटी बनके माता पिता के राज्य में जितने तुम ले सकते हो ना, कभी माता पिता बन के नहीं हो सकते, क्योंकि माता पिता बनकर आपकी ड्यूटीज होती हैं, फिर वो बच्चे करेंगे। और जो लोग माता पिता होने के बावजूद भी अपनी ऐश की जिंदगी जीना चाहते हैं, उनकी औलादें कभी सार्थक नहीं हो सकती। बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैं आपसे। आपको अगर ये नहीं मालूम कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है, आपको अगर ये नहीं मालूम आपका बच्चा कहां जा रहा है, आपको अगर ये नहीं मालूम आपके बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, तो आपको क्या मालूम है? क्या मालूम है फिर आपको? आपके फेसबुक पे हजारों लाखों फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन आपका अगर बेटा, आपकी बेटी अगर आपका दोस्त नहीं है, क्या जिंदगी जी आपने? विचार करके देखिएगा। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है, बच्चों को प्रेम नहीं मिल रहा है, क्योंकि माँ बाप, बस शब्द काट दिया मैंने, मर्यादा है।
एक कटोरे में एक पानी भरा हुआ है, उस पानी को या तो बच्चों को दे दो या दुनिया को दे दो, प्यास तो किसी एक की बुझेगी, बाकी आप जानते हो। ये नन्हे नन्हे बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं। इनको प्रेम चाहिए, इनको वात्सल्य चाहिए, इनको माँ चाहिए, इनको पिता चाहिए, इनको माँ चाहिए, इनको पिता चाहिए, इनको दादी चाहिए, इनको दादा चाहिए, और तुमने इनको मॉम और डैड दे दिए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? दिस इज द प्रॉब्लम। और यही कारण है कि आज आपके बच्चे आपके हाथ में नहीं है। आप डरते हो अपने बच्चों से, क्योंकि गुनाह किया होगा कुछ या कुछ कमियां रही होंगी तो डरना पड़ेगा।